आज संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण से 26वां भाग आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। गुजरात सूरत साजानंद सोसाइटी से यादगिरी शास्त्री। तब मदालसा ने बोली, महाराज आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। आप जैसा कहते हैं उसके अनुसार मैं आपके चौथे पुत्र का नाम स्वयं ही रखूँगी। ये धर्मज्ञ बालक इस संसार में अलर्क के नाम से विख्यात हो जाएगा। आपका ये कनिष्ठ पुत्र बड़ा बुद्धिमान होगा। माता के द्वारा रखे गए अलर्क इस असंबद्ध नाम को सुनकर राजा ठठाकर हंस पड़े और इस प्रकार बोले, शुभे, तुमने मेरे पुत्र का जो ये अलर्क नाम रखा है उसका क्या कारण है? ऐसा असंबद्ध नाम क्यों रखा? इसका अर्थ क्या है? तब मदालसा ने बोला, महाराज ये तो व्यावहारिक कल्पना है। लौकिक व्यवहार चलाने के लिए कोई सा नाम रख लिया जाता है, इससे पुरुष का कुछ भी संबंध नहीं है। आपने भी जो नाम रखे हैं वे भी निरर्थक ही हैं। कैसे? सो बतलाती हूँ, सुनिए। ज्ञानी लोग पुरुष आत्मा को व्यापक बतलाते हैं। आपने प्रथम पुत्र का नाम विक्रांत रखा है, इसके अर्थ पर विचार कीजिए। क्रांति का अर्थ ही गति। एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने को गति कहते हैं। जब इस देह का ईश्वर आत्मा सर्वत्र व्यापक है तब वह दूसरी जगह जा नहीं सकता, अतः उसका नाम विक्रांत रखना मुझे निरर्थक ही जान पड़ता है। तब वह दूसरी जगह जा नहीं सकता, अतः उसका नाम विक्रांत रखना मुझे निरर्थक ही जान पड़ता है। पृथ्वीनाथ दूसरे पुत्र का जो सुबाहु नाम रखा गया है वो भी व्यर्थ ही है, क्योंकि आत्मा निराकार है। उसको बाँ कहाँ से आई? तृतीय पुत्र का जो अरिमर्दन नाम नियत किया गया है, मेरी समझ से वह भी असंबद्ध है। इसका कारण भी सुनिए। अरिमर्दन का अर्थ है शत्रु का मर्दन करने वाला। जब सब शरीरों में एक ही आत्मा रहता है तब उसका कौन शत्रु है और कौन मित्र है? मूर्तिमान भूतों के द्वारा मूर्तिमान भूतों को ही मर्दन होता है। आत्मा तो अमृत है, उसका मर्दन कैसे हो सकता है? क्रोध आदि आत्मा से पृथक रहते हैं, अतः ये अरिमर्दन की कल्पना निरर्थक ही है। यदि व्यवहार का भली भांति निर्वाह करने के लिए ऐसा असंगत नामों की कल्पना हो सकती है तो अलर्क नाम में ही क्यों आपको निरर्थकता प्रतीत होता है? रानी मदालसा के द्वारा इस प्रकार भली भांति समझाए जाने पर परम बुद्धिमान महाराज ऋतुध्वज ने अपनी प्राणवल्लभा को यथार्थवादिनी मानकर कहा, तुम्हारा कथन सत्य है। तदनंतर उसने पहले पुत्रों की भांति उसको भी ज्ञानजनक बातें सुनानी आरंभ की। जब राजा ने उसे रोक कर कहा, अरे ये क्या करती हो? पहले पुत्रों की भांति इसे भी ज्ञान का उपदेश देकर मेरी वंश परंपरा का उच्छेद करने पर क्यों तुली हो? यदि तुम्हें मेरा प्रिय कार्य करना हो और यदि मेरी बातों को मानना तुम्हें उचित प्रतीत होता हो तो मेरे इस पुत्र को प्रवृत्ति मार्ग में लगाओ। देवी, ऐसा करने से कर्म मार्ग का उच्छेद नहीं होगा तथा पितरों के पिंडदान का लोप नहीं होगा। जो पितर देवलोक में है, जो तिर्यज्ञ योनि में पड़े हैं, जो मनुष्य योनि में एवं बुद्ध वर्ग में स्थित हैं, वे पुण्यात्मा हो या पापात्मा, जब भूख प्यास से विकल होते हैं तो अपने कर्मों में लगा हुआ मनुष्य पिंडदान तथा जलदान के द्वारा उन्हें तृप्त करता है। इसी तरह वह देवताओं और अतिथियों के भी संतुष्ट रखता है। देवता, मनुष्य, पितर, भूत, प्रेत और गुह्य का पक्षी, कृमि और कीट आदि भी मनुष्य से ही जीवित का चलाता है। अतः सुंदरी, तुम मेरे पुत्र को ऐसा उपदेश दो जिससे इहलोक और परलोक में भी उत्तम फल देने वाला क्षत्रियोचित कर्तव्य का उसे ठीक ठीक ज्ञान हो।
पति के योग कहने पर श्रेष्ठ नारी मदालसा अपने पुत्र अलर्क को बहलाती हुई इस प्रकार उपदेश देने लगी। बेटा, तू धन्य है जो शत्रु रहित होकर अकेला ही चिरकाल तक इस पृथ्वी का पालन करता रहेगा। पृथ्वी के पालन से तुझे सुखभोग की प्राप्ति हो और धर्म के फलस्वरूप तुझे अमरत्व मिले। पर्वों के दिन ब्राह्मणों को भोजन के द्वारा तृप्त करना और बंधु बांधवों की इच्छा पूर्ण करना, अपने हृदय में दूसरों की भलाई का ध्यान रखना और पराई स्त्रियों की ओर कभी मन को ना जाने देना, अपने मन में सदा श्री विष्णु भगवान का चिंतन करना और उनके ध्यान से करण के काम क्रोध आदि चाहो शत्रुओं जीतना, ज्ञान के द्वारा माया का निवारण करना और जगत की अनित्यता का विचार करते रहना, धन की आय के लिए राजाओं पर विजय प्राप्त करना, यश के लिए धन का सद्व्यय करना, पराई निंदा सुनने से डरते रहना तथा विपत्ति के समुद्र में पड़े हुए लोगों का उद्धार करना। वीर, तू अनेक यज्ञों का द्वारा देवताओं को तथा धन के द्वारा ब्राह्मणों को एवं शरणगतों को संतुष्ट करना, कामानुपूर्ति के द्वारा स्त्रियों को प्रसन्न रखना और युद्ध के द्वारा शत्रुओं को छक्के छुड़ाना। बाल्यावस्था में तू भाई बंधुओं को आनंद देना, कुमारावस्था में आज्ञा पालन के द्वारा गुरुजनों को संतुष्ट रखना, युवावस्था में उत्तम कुल को सुशोभित करने वाली स्त्रियों को प्रसन्न रखना और वृद्धावस्था में वन के भीतर निवास करते हुए वनवासियों को सुख देना। तात राज्य करते हुए अपने सहृदयों को प्रसन्न रखना, साधु पुरुषों की रक्षा करते हुए यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करना, संग्राम में दुष्ट शत्रुओं का संहार करते हुए गौ और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अपने प्राण निछावर कर देना। मदालसा का अलर्क का राजनीति का उपदेश। सुमति कहते हैं, इस प्रकार माता के द्वारा प्रतिदिन बहलाया जाता हुआ बालक अलर्क कुछ बड़ी अवस्था को प्राप्त किया और कुमार अवस्था में पहुंचने पर उसका उपनयन संस्कार हुआ और तत्पश्चात उस बुद्धिमान राजकुमार ने माता को प्रणाम करके कहा, माँ, मुझे इस लोक और परलोक में सुख प्राप्त करने के लिए यहाँ क्या करना चाहिए, ये सब मुझे बताओ। मदालसा बोली, बेटा, राज्याभिषेक होने पर राजा को उचित है कि वह अपने धर्म के अनुकूल चलना हुआ आरंभ से ही प्रजा को प्रसन्न रखे। और सातों व्यसनों का परित्याग कर दे, क्योंकि वे राजा का मूलोच्छेद करने वाले हैं। अपने गुप्त मंत्रण के बाहर फूटने से उसके द्वारा लाभ उठाकर शत्रु आक्रमण कर देते हैं। अतः ऐसा ना होना देखकर शत्रुओं से अपनी रक्षा करना। जैसे रथी रथ की गति वक्र होने पर आठों प्रकार से नाश को प्राप्त होता है, उसके ऊपर आठों दिशाओं से प्रहार होने लगता है। उसी प्रकार गुप्त मंत्रण के बाहर फूटने पर राजा के आठों वर्गों का निश्चय ही नाश होता है। राजा को इस बात का भी पता लगते रहना चाहिए कि शत्रु द्वारा उत्पन्न किए गए दोष से अथवा शत्रुओं के बहकावे में आकर अपने मंत्रियों में से कौन दुष्ट हो गया है और कौन अदृष्ट हो गया है, कौन अपना साथी है और कौन शत्रु से मिला हुआ है। इसी प्रकार बुद्धिमान चर नियुक्त करके शत्रु के चरों पर भी प्रयत्नपूर्वक दृष्टि रखनी चाहिए। राजा को अपने मंत्री और मंत्रों तथा माननीय बंधु बांधवों पर भी पूर्ण विश्वास नहीं करना चाहिए, किंतु काम आ पड़ने पर उसे शत्रु पर भी विश्वास कर लेना चाहिए। किस अवस्था में शत्रु पर चढ़ाई न करके अपने स्थान पर स्थित रहना उचित है, क्या करने से अपनी वृद्धि होगी और किस कार्य से अपनी हानि होने की संभावना है, इन सब बातों को राजा को ज्ञान होना चाहिए।
वह अच्छे गुणों का उपयोग करना जाने पर और कभी काम के अधीन न हो। राजा पहले अपना आत्मा को फिर मंत्रियों को जीते, तत्पश्चात अपने से भरण पोषण पाने वाली कुटुंबीजनों एवं सेवकों को हृदय पर अधिकार प्राप्त करे। तदनंतर पूर्ववासियों को अपने गुणों से जीते। ये सब हो जाने पर शत्रुओं के साथ विरोध करे। जो इन सब को जीते बिना ही शत्रुओं पर विजय पाना चाहता है, वह अपने आत्मा तथा मंत्रियों पर अधिकार न रखने का कारण शत्रु समुदाय के वश में पड़कर कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए बेटा, पृथ्वी का पालन करने वाले राजा को पहले काम आदि शत्रुओं की जीतने की चेष्टा करनी चाहिए। उनके जीत लेने पर विजय अवश्य संभव ही है। यदि राजा ही उनके वश में हो गया तो वह नष्ट हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मान और हर्ष ये राजा का विनाश करने वाले शत्रु है। राजा पांडु काम में आसक्त होने के कारण मारे गए तथा अनुहृद क्रोध के कारण ही अपने पुत्र से हाथ धो बैठा। यह विचार कर अपने को काम और क्रोध से अलग रखे। राजा पुरूरवा लोभ से मारे गए और वेन को मद के कारण ही ब्राह्मणों ने मार डाला। अनायुष के पुत्र को मान के कारण प्राणों से हाथ धोना पड़ा तथा पुरज्ञ की मृत्यु हर्ष के कारण हुई। किंतु महात्मा मरुत ने इन सबको जीत लिया था, इसलिए वे संपूर्ण विश्व पर विजयी हुए। ये सोचकर राजा उपयुक्त दोषों का सर्वदा त्याग करे। वह कव्वे, कोयल, भंवरे, हरिण, सांप, मोर, हंस, मुर्गे और लोहे के व्यवहार से शिक्षा ग्रहण करे। राजा अपने शत्रु के प्रति उल्लू का सा बर्ताव करे। जैसे उल्लू पक्षी रात में सोए कौवों पर चुपचाप धावा करता है, उसी प्रकार राजा शत्रु की असावधान दशों में ही उस पर आक्रमण करे तथा समयानुसार चींटी की सी चेष्टा करे। धीरे धीरे आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करता रहे। राजा को आग की चिंगारियाँ तथा सेमल के बीज से कर्तव्य की शिक्षा लेनी चाहिए। जैसे आग की छोटी सी चिंगारी बड़े से बड़े वन को भी जला डालने की शक्ति रखती है, और उसी प्रकार छोटा सा शत्रु भी यदि दबाया ना जाए तो बहुत बड़ी हानि कर सकता है। जैसे छोटा सा मेसल का बीज एक महान वृक्ष के रूप में परिणित होता है, उसी प्रकार लघु शत्रु भी समय आने पर अत्यंत प्रबल हो जाता है। अतः दुर्बलावस्था में ही उसे उखाड़ फेंकना चाहिए। जैसे चंद्रमा और सूर्य अपने किरणों का सर्वत्र समान रूप से प्रसार करते हैं, उसी प्रकार नीति के लिए राजा को भी समस्त प्रजा पर समान भाव रखना चाहिए। वेश्या, कमल, शरब, शूलका और गर्भिणी स्त्री के स्तन तथा ग्वालों की स्त्री से भी राजा को बुद्धि सीखनी चाहिए। राजा वेश्या की बातें सबको प्रसन्न रखने की चेष्टा करे। कमल पुष्प के समान सबको अपनी ओर आकृष्ट करे। शराब के समान पराक्रमी बने और शूलिका की भांति सहसा शत्रु का विध्वंस करे। जैसे गर्भिणी के स्तन में भावी संतान के लिए दूध का संग्रह होना लगता है, उसी प्रकार राजा भविष्य के लिए संयज्ञशील बने। और जिस प्रकार ग्वालों की स्त्री दूध से नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ तैयार करती है, वैसे ही राजा को भी भांति भांति की कल्पना में पटु होना चाहिए। वह पृथ्वी का पालन करते समय इंद्र, सूर्य, यम, चंद्रमा तथा वायु इन पांचों के रूप धारण करे। जैसे इंद्र 4 महीने वर्षा करके पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों को तृप्त करते हैं, उसी प्रकार राजा दान के द्वारा प्रजाजनों को संतुष्ट करे। जिस प्रकार सूर्य 8 महीने तक अपनी किरणों से पृथ्वी का जल सोखते रहते हैं, इसी प्रकार सूक्ष्म उपायों से धीरे धीरे कर आदि का संग्रह करे। जैसे यमराज समय आने पर प्रिय अप्रिय सभी को मृत्युपाश में बांधते हैं, उसी प्रकार राजा भी प्रिय अप्रिय तथा साधु और
दुष्ट के प्रति समान भाव से राजा नीति का प्रयोग करे। जैसे पूर्ण चंद्रमा देखकर सब मनुष्य प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार जिस राजा के प्रति समस्त प्रजा के समान रूप से संतोष हो, वही श्रेष्ठ एवं चंद्रमा के व्रत का पालन करने वाला है। जैसे वायु गुप्त रूप से समाप्त प्राणियों को भीतर संचार करती रहती है, उसी प्रकार राजा भी गुप्तचर के द्वारा पृथ्वीवासियों, मंत्रियों तथा बंधु बांधवों के मन का भाव जानने की चेष्टा भी करे। बेटा, जिसके चित्त के दूसरे लोग लोभ, कामना अथवा अर्थ से नहीं खींच सकते, वह राजा स्वर्गलोक में जाता है। जो अपने धर्म से विचलित हो कुमार्ग पर जाने वाला मूर्ख मनुष्यों को फिर धर्म में क्या लगता है। वह राजा स्वर्ग से जाता है। वत्स, जिसके राज्य में वर्ण धर्म और आश्रम धर्म को हानि नहीं पहुंचती, उसे उस लोक और परलोक में भी सनातन सुख प्राप्त होता है। स्वयं दुष्ट बुद्धि पुरुषों द्वारा धर्म से विचलित ना होकर ऐसा लोगों को अपने धर्म में लगाना ही राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य है और यही उसे सिद्ध प्रदान करने वाला है। राजा सब प्राणियों का पालन करने से ही कृतकृत्य होता है। जो यत्नपूर्वक बलि भांति प्रजा का पालन करने वाला है, वह प्रजा के धर्म का भागी होता है। जो राजा इस प्रकार चारों वर्णों की रक्षा में तत्पर रहता है, वह सर्वत्र सुखी होकर विचरता है और अंत में उसे इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। अपना चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।